कृष्णांगिरी जी। सर जी स्क्रीन में नहीं आया अभी। आ गया। वसुदेवं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्यायः। अर्जुनोवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप कर्मों की संन्यास त्याग की और फिर कर्मों से योग की प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में श्रेष्ठतर कल्याणकारक और निश्चित साधन को मुझसे कहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। कृष्णा जी आप कंटिन्यू कीजिए नेक्स्ट। जी सर। प्रेमलता जी। कर्मयोगश्च संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, पर इन दोनों में भी कर्मयोग कर्म संन्यास से करने में सुगम होने के कारण श्रेष्ठ हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। वीना जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रीना जी अपना माइक्रोफोन खोलिएगा। मुख्य सन्यासी यो न देशी न कांक्षति निर्बन्धो हि महाबाहो सुखं बन्धात् मुच्यते। हिंदी भावार्थ। हे वीर अर्जुन, जो न किसी से द्वेष करते हैं और न ही किसी की आकांक्षा करता है, उस कर्म योगी को सदा सन्यासी ही जानना चाहिए, क्योंकि राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रेणु जी। सांख्य योगो पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिता एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। हिंदी भावार्थ। सांख्य कर्म संन्यास और कर्म योग को अज्ञानी ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, ना कि ज्ञानी जन, क्योंकि दोनों में से एक भी ठीक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के ही फल रूप परमात्मा को प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शारदा जी। यत्सांख्ये प्रापते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते एकं साख्यं च योगं च ये पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा दो गति प्राप्त की जाती है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त की जाती है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल से एक देखता है वही ठीक देखता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समांता जी। संन्यासस्तु महाबाहो
दुःखमाप्तु मयो गतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे वीर अर्जुन, कर्म योग के बिना कर्म संन्यास कठिन है और कर्म योग में स्थित मुनि पर ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शीला जी। जय श्री कृष्ण। योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजयतात्मा जितेन्द्रिय भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अपने मन को वश में करने वाला, जितेंद्र विशुद्ध अंत्यकरण वाला और सभी प्राणियों को अपना आत्म रूप मानने वाला कर्म योगी कर्म करता हुआ भी उससे लिप्त नहीं होता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शक्ति सर। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्। तत्व को जानने वाला ये माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, देखते हुए, सुनते हुए, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते हुए, चलते हुए, सोते हुए और सांस लेते हुए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। उर्मी जी। जय श्री कृष्ण। प्रलप विसर्जनम गृहणम उन्मिष निमिषनापि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। बोलते हुए, त्यागते हुए, ग्रहण करते हुए तथा आंखों को खोलते बंद करते हुए भी सब इंद्रियां ही अपने अपने कार्यों में लगी हैं, ऐसा धारण करें। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। यशोदा जी। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। जय श्री कृष्ण। जो पुरुष आसक्ति रहित होकर सब कर्मों को ब्रह्म यहाँ प्रकृति द्वारा होने वाला जानकर करता है, वह पाप से उसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से उसमें डूबा हुआ कमल का पत्ता। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। वर्षा जी। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्म योगी आसक्ति को त्याग कर केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निर्मल जी। युक्ते कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले शक्तो निबध्यते। कर्म योगी कर्मों के फल का त्याग करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त होता है और काम पुरुष कामना करने के कारण उस कर्म के फल में आसक्त होकर बंधता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आशा हजानी जी। जय श्री कृष्ण। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नव कुर्वन् कार्यम्। अंतकरण को अपने वश में करके सब कर्मों को मन से त्याग कर न उन्हें करते हुआ न करवाते हुए ही 9 द्वारों वाले शरीर रूपी
घर में योगी सुपूरक रहे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जिज्ञासा शंकर जी। न कृतत्वं न कर्माणि लोकस्य सजति प्रभुः न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। जय श्री कृष्ण। आत्मा आत्मा मनुष्य के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है, किंतु इसमें स्वभाव प्रकृति ही कारण है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ईश्वर मोपानी जी। न दते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनार्वतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी आत्मा न किसी के पाप कर्म को ग्रहण करता है और न किसी के शुभ कर्म को ही, पर ज्ञान के अज्ञान द्वारा ढके होने से सब मनुष्य उस अज्ञान से मोहित हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ज्ञानेन तु तद्ज्ञानं येषां नासितमात्मनः तेषामादित्यरज्ज्ञानं प्रकाश्यते तत्परम्। परंतु जिनका वह अज्ञान आत्मा के वास्तविक ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस आत्मा को तुरंत प्रकाशित कर देता है। जय श्री कृष्ण। प्रेमलता जय जी। श्री कृष्ण। बेटा निर्मल का नंबर नहीं आया आज। तद्बुद्धस्य तदात्मानः तन्निष्ठास्य तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषा। जिनका मन तत् ब्रह्म या आत्म रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तत् ब्रह्म रूप हो रही है और जो निरंतर तत् ब्रह्म में ही निष्ठा वाले हैं, ऐसे ज्ञान द्वारा निष्पाप हुए पुरुष अपुनरावृत्ति परम गति को प्राप्त करते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। निर्मल जी। हाँ जी, जय श्री कृष्ण जी। जय श्री विदे विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना। ऐसे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में, गाय में, हाथी, कुत्ते और चंडाल को सम्मान देते हैं, समदर्शी होते। जी जय श्री कृष्ण। देखिए अभी आपसे ये जय निकलवाना था, समदर्शी कैसे होते हैं। तो हाँ ये जी, भगवान है जो हमें ऊपर नीचे करवा देते हैं, क्योंकि समदर्शी आपसे और बताने वाला कौन होगा। तो आप हाँ जी, कहें हाँ आपका जी, हाँ नंबर जी। कैसे ऊपर नीचे कर दिया, तो ये भगवान की कृपा है। इस हाँ, ये कृपा को कृपा हमने है। समझना है। हाँ, ठीक है। जय श्री कृष्ण। समदर्शी हो सकते हैं, समवर्ती नहीं हो सकते। हाँ समदर्शी, क्या समवर्ती, समदर्शी समवर्ती, क्योंकि क्या समवर्ती होता है, हो सकते। अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, हमसे हाँ जी, आंखें दो आंखें 12 हाथ वाली बात नहीं है। वहीं हाँ जी, वहाँ क्या होता है, अगर आपका माइक्रोफोन खुला है ना, तो वो हाँ जी। ऊपर चढ़ जाता है। अच्छा। और और हमें दिखता है कि नेक्स्ट कौन है, नेक्स्ट नंबर देख रहे हैं। तो इस तरह हम्म, से कोई भी गलती किसी से भी हो जाए तो हम क्षमा के प्रार्थी। पर नहीं, यह है कि नहीं, वो भगवान कराना चाहते क्या है कि समदर्शी और हाँ समवर्ती जी, कैसे लेके हाँ आना जी, है। वो यही ज्ञान है, यही ज्ञान है, इसी ज्ञान को हमने यहाँ जानना है। हाँ जय श्री जी, हाँ कृष्ण। जी। जय श्री कृष्ण। मेरा जय श्री खुलता कृष्ण। नहीं, इसलिए मैं खोल नहीं के रख। हमने बंद किया था इसलिए कि वो हाँ फिर जी। बीच में कोई आवाज आ जाती है ना, तो फिर दूसरा हम्म, कभी कोई बोल रहा होता है तो उसका इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट अ, आता है। ठीक, जी ठीक इसलिए। है। ये टेक्नोलॉजी ऐसी है, मेरे को इतना ज्ञान नहीं है नहीं इसका। नहीं हम समझ रहे हैं, हम समझते हैं। आप नहीं, हमारे माता जी भी, इसीलिए वो माता जी बोलते हैं कि बेटा मेरे आप को, लोग करो, आप लोग करो, मैं सुन लेती हूँ। कहते हैं आपने जो भी रिकॉर्डिंग किया है मैं रोज सुनती हूँ उसको,
और मुझे बहुत अच्छा लगता है। कहती मैं पीछे पीछे साथ में बोलती रहती हूँ। हमने उनसे सब अच्छा। सीखा है, लेकिन यह है कि आप वो हमारे इतने बड़े हैं, 90 से ऊपर हैं, तो हाँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, आप सुन लेते हैं, इतना ही बहुत है। सुनना ही बहुत, अब इस उम्र में सुनना ही काफी है। जी जी जी। हाँ जी, जय श्री धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री। जी समझ। जय श्री कृष्ण। रमेश जी। इहैव तैर्जित सर्गो येषां साम्यते स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्विहरति स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा यहाँ संसार में ही लय मुक्ति को प्राप्त कर लिया गया है, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वे ब्रह्म में ही स्थित हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। देखिए रमेश जी जय इसका कैसे हैं आप? मीनिंग कृष्ण। रमेश जी कैसी है तबीयत आपकी? बस थोड़ा है अभी हाँ, भगवान फीलिंग है। अच्छा करेंगे, भगवान अच्छा करेंगे। अब देखिए आपके मन की बात है, जिनका मन समभाव में स्थित है वो रुक नहीं सकते, वो उठ के आ जाते हैं। हमें मालूम है कि आपकी तबीयत सही नहीं है, हमने आपको बोला भी है कि अभी थोड़ा सा आराम करें, पर यह है कि अंदर से मन क्या है, मन के साथ में क्या है, आत्मा है। आत्मा साथ में है तो आत्मा कहती है कि नहीं, ये मुझे करना है, ये मेरी कर्म भूमि है, मैंने कर्म में अपना कर्म करते जाना है, मुझे लेना है। उसकी तृप्ति नहीं होती तो उसकी तृप्ति के लिए सब करना पड़ता है। जिसका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा यह संसार में ही लय अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। वो कहते हैं एक हमने सुनने में आया, आप मरे जग पर लय। जब खुद हम नष्ट हो गए, मर गए, तो उसके बाद में जग में तो प्रलय आ गई। तो इस तरह से ये लय जो है, मुक्ति जो है, उसको प्राप्त कर लिया। क्यों? कि जिनका मन सब भाव में है। हमारे लिए सब कुछ एक बराबर है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है। जब ब्रह्म ब्रह्म निर्दोष है और सम है तो वे ब्रह्म में ही स्थिति है। ऐसा इसको प्राप्त करने का है। जय श्री कृष्ण। बहुत जय बड़ा श्री। श्लोक। जय श्री कृष्ण। रीना जी। जय श्री कृष्ण। नार्यस्य ये चित्रं प्राप्य विद्येत प्राप्य चाप्रियम् इससे बुद्ध सम्मोरो ब्रह्मविद्य है स्थितः। हिंदी भावार्थ, जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं होता और अप्रिय रीना जी आपकी आवाज बंद हो गई, थोड़ा सा दोबारा बोलिए। नित्य स्थित है। दोबारा जैसे बोलिए। जी, जो प्रिय को प्राप्त हर्षित। इंटरनेट का। वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष और ब्रह्म में नित्य स्थित है। जो प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो जाता। हमें जो कुछ प्रिय वस्तु है उसको देखकर हम हर्षित ना हो और अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न ना हो। ऐसे स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्म को जानने वाला पुरुष परम ब्रह्म में नित्य स्थित है। यही हमें चाहिए कि हम स्थिर बुद्धि से, संशय रहित, जिसमें कोई डाउट ही ना हो कि ब्रह्म तो सब जगह है, ब्रह्म तो सब में है, और उस ब्रह्म को जानने वाला पुरुष परम ब्रह्म में ही नित्य स्थित है, हर समय वही तो स्थिति है। इसी को समझे, इसी को जाने, इसी को पहचाने, इसी को माने और इसी को प्राप्त करने की चेष्टा करे, उसी में बरते। यही बरतना, यही धारण करना है।
इसी को धारण करने से हम हर समय उसी में रहते हैं और प्रिय वस्तु को प्राप्त होकर हर्षित, उद्वेग और हर्षित जो हैं दोनों नहीं हमारे साथ रहते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। रेणु जी। ब्राह्ये स्पर्शे शब्दसक्तात्मा विदन्त्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयमुष्णुते। सर ये वाला फर्स्ट वाली लाइन एक बार फर्स्ट वाला बताइए। बाह्य स्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखमक्षयम् अश्नुते। जब हम बोलते हैं ना इसको, आप धीरे से बोलते हैं, बिल्कुल आराम से बोलिए, उसको इतना प्यार से बोलेंगे हमें खुद पता लगता है कह रहे हैं क्या। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा, आत्मा की भी बात हो रही है, आसक्त की भी बात हो रही है, स्पर्श की भी बात हो रही है, बाह्य की भी बात हो रही है। फिर विंदेयात्मनि यत् सुखम, ये सुख किस तरह से है। विंदेयात्मनि सुख यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्त आत्मा सुखम अक्षम मश्नुते। सुख कैसा चाहिए, जो अक्षय, सुखम अक्षयम अश्नुते, हमें ऐसा सुख प्राप्त करना है। जी अभी बोलिए, आप पहले श्लोक को बोलिए। जी मैं दोबारा से जी जी बोलूंगी जी श्लोक। जी। बाह्ये स्पर्शे श्वसक्तात्मा विदन्त्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयमश्नुते। मश्नुते। या, हम बोलते हैं कि जैसे बताया ना, सुखम में माँ, जो सुखम में सुख माँ जो है हलंत वाला है, आधा माँ है, पूरा नहीं है। लेकिन अक्षय का, अक्षय एक तो क्षय है और एक अक्षय है। अक्षय का अ जो है वो जब माँ हलंत के साथ में लगता है तो माँ पूरा हो जाता है। तो सुखम क्षय मश्नुते, सुखम अक्षय मश्नुते, सेम है जी, इस तरह से। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतकरण वाला साधक पहले आत्मा में स्थित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है, फिर वह पर ब्रह्म के योग में स्थित पुरुष अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अभी देखिए यहाँ पर आनंद की बात हो रही है, आसक्ति से रहित, बाहर के विषयों में आसक्ति से रहित। क्या है कि हम कोई भी चीज है, हमारे विषय जो हैं वही तो हम देखते हैं, हर समय विषयों में ही विचरते रहते हैं। तो कह रहे हैं बाहर के विषयों में आसक्ति से रहित होने वाला, अंतःकरण वाला वह साधक पहले क्या करता है, आत्मा में स्थित जो सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। एक आनंद मिलता है हमें, बहुत अच्छा लगता है। अब उसके बाद फिर वह परम ब्रह्म के योग में स्थित हो जाता है, तो उस पुरुष को कैसा आनंद मिलता है, अक्षय आनंद, जो कभी उस आनंद की क्षय होता ही नहीं है, ऐसा आनंद प्राप्त करता है। तो इसलिए क्या है, सबसे बड़ी चीज है पूरी गीता जी में एक ही चीज है, आसक्ति 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 से रहित होना है। पूरी दुनिया से, संसार से, संसार से आसक्ति से रहित होना है। और आसक्ति अगर रखनी है तो सिर्फ उस परमात्मा में, अति उत्तम। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। समांतर जी। ये ही संस्पृश्चा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न ते सूरमते बुध। इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सभी भोग दुख उत्पन्न करने वाले ही हैं। इसलिए हे अर्जुन, इन आदि अंत वाले अनित्य भोगों में बुद्धिमान पुरुष नहीं लिप्त होते हैं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।
शारदा जी। सक्रोति हेव यशोडुम् प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधो भवं वेगम् सयुक्त स सुखी नर। जो मनुष्य इस शरीर का नाश होने से पूर्व ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही योगी है और वही सुखी है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। अति शीला उत्तम। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री जो अंत सुखेन्तर रामास तथान्तर जो ज्योतिर्विजय स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूते दिगच्छति। यो अंत सुखोन्तर राम से तथान्तर ज्योतिरेव ये यह स योगी ब्रह्म निर्माणम ब्रह्म भूते दिगच्छति। जय श्री कृष्ण। जो योगी अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा ही रमण करने वाला है, और जो आत्मा में ही प्रकाश यानी ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म होकर शांत परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये अभी हम इसमें एक परफेक्ट चलते हैं। यो अंतः सुखो अंतरारामस। अभी यहाँ पर है अंतरा रामस तथांतर ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोधिगच्छति। एक एक श्लोक एक एक से बढ़कर हैं, हमें इनको समझने का है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि यो अंतः, जो योगी अंतरात्मा में ही सुख वाला है। आप सब लोग योगी हैं। आप ये नहीं सोचे कि मैं एक नॉर्मल हूँ, क्योंकि यहाँ पर आने वाला उसने योग की प्राप्ति के लिए उसने जिसने इसमें आ गया वो योगी हो गया। जो योगी अंतरात्मा, अंतर आत्मा, अंतरात्मा मीन्स अंत, अंतर जो है आत्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, और आत्मा में ही ज्ञान प्रकाश वाला है। अब आत्मा जो है उसको एक रोशनी मिल रही है, उसको एक ज्ञान मिल रहा है। आत्मा में ही तो है सब कुछ, लेकिन वो ज्ञान किसके लिए? इस शरीरी के लिए, शरीरी को समझाने के लिए कि तुम अपने आप में विचर नहीं रहे हो, तुम तो आत्मा हो, तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो शांत हो। उस वे ब्रह्म होकर भी शांत परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। आपको कितना आनंद आता है इस समय जब यहाँ पर हम लोग होते हैं। तो क्या हमें किसी दुनिया की किसी वस्तु विशेष किसी का भी ख्याल आता है? क्या हो रहा है नहीं हमारे बाहर, क्या हो रहा है, किसी चीज से कोई लेना नहीं है। तो ऐसा नहीं हर समय कैसा होगा जब हम यहाँ ऐसे ही अपने आप में, आप घर में भी हैं। अब देखिए क्या होता है, हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। जब हम छोटे होते हैं बचपन में तो पहले खिलौनों को पकड़ते हैं, खिलौनों में खेलते हैं। तो कोई हमारे से कोई खिलौना छीनता है तो हमें बुरा लगता है। क्यों? कि ज्ञान नहीं है। अब उस ज्ञान उसमें खिलौने में हमारी आसक्ति हो गई है। धीरे धीरे हम जैसे बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। एक सीढ़ी हमने ऊपर चढ़े तो पहली सीढ़ी को छोड़ेंगे नहीं तो दूसरी सीढ़ी तक चढ़ नहीं सकेंगे। तो इसलिए पहली सीढ़ी को हमें छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ेंगे तो वहीं बैठे रहेंगे, आगे बढ़ेंगे नहीं नहीं। तो इसलिए हमें सीढ़ी को पहली को छोड़ना पड़ेगा, दूसरी पर रखेंगे, उसके बाद फिर पांव रखेंगे तीसरी सीढ़ी पर। तो तीसरी सीढ़ी पर छोड़ने के लिए दूसरी को छोड़ना पड़ेगा।
ऐसा तो नहीं दूसरी को भी पकड़ के रखें और पहली को भी पकड़ के रखें तो तीसरी पर चल जाए, तो ऐसा नहीं होगा। यही ज्ञान है, यही आत्मा में प्रकाश है। तो इस प्रकाश को पकड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और बड़े हो जाते हैं। फिर हमारी अब परिवार को बढ़ाने का है, जैसे ब्रह्मचर्य और गृहस्थ और फिर वानप्रस्थ और संन्यास। तो ये स्टेजेस बनाई गई हैं, किस लिए बनाई गई हैं? हमारे ही कल्याण के लिए बनाई गई हैं कि पहले तो आपने उसमें विचर लिया, अब आगे बढ़ो। अब गृहस्थी में आ गए तो हमें शादी हो गई, बच्चे हो गए, आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ने से थोड़ा सा और बढ़े आगे, तो वो वानप्रस्थी में आ गए। वानप्रस्थी में क्या है कि हमें यहाँ पर अब हमारे बच्चे जो हैं बड़े वो हो गए, अब उनकी शादियां हो गई। अब हम कहते हैं कि ये चाबियां जो हैं, हम सास भी बन गए, ससुर भी बन गए, ये भी बन गए, माँ बाप भी बन गए। अब हमें अटैचमेंट रहती है कि नहीं, घर की चाबियां मैं नहीं दूंगी या दूंगा। अब ये बच्चों का काम है, उनको करने दो, लेकिन हम उसमें भी अटैचमेंट रखना चाहते हैं। वही दुख का कारण है, वही अज्ञानता है। उसमें आत्मा की तृप्ति नहीं। आत्मा के लिए अभी आत्मा की तरफ हमने बढ़ना है, क्योंकि जो करना था संसार की तरफ वो कर लिया। अब आगे बढ़ें, आगे बढ़ेंगे तो वो छोड़ दो। अब हम उसमें अटैचमेंट को छोड़ने के लिए क्या है, चाबियां पकड़ा दो, बहू को पकड़ो, आप चलाओ। हमने तो कर लिया, अब आपका काम है। हमें तो एक रोटी चाहिए शरीर के लिए, शरीर के निर्वाह के लिए। अब हमें भजन भजन करने दो। अब आप इस तरफ आ जाइए, धीरे धीरे आ जाइए। अब आपका ये बच्चों का काम। हम एक एग्जांपल देते हैं कि हमारे बच्चे हुए तो हमारा माता जी कहें कि बेटा इनकी हम बेबी सिटिंग करेंगे। नहीं नहीं नहीं, आपका क्यों, आप जाइए जहां जाना है जाइए, आपका काम है। आपका काम था हमें देखना, अब हमारा काम है उनको देखना। उनको जाने दीजिए, वो जो करना है उनको करने दीजिए। आपको कभी कोई कार्य मिल गया तो कोई बात नहीं, भगवान बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने हमें इतना सब करवा रहे हो। ये हमें इस कृपा के पात्र बना रहे हो कि हम सेवा करें इन बच्चों की, बच्चों के बच्चों की हम सेवा करना चाहते हैं। ये घर से, कहते चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। तो हमें ये करना है। अब इसके बाद हमें अभी सन्यास की तरफ जाना है। तो सन्यास कैसे होगा, आपको छोड़ने का है। अब जब जग को छोड़ना है तो तब किसी को तकलीफ ना हो, उसके लिए पहले से हमें अभ्यास करने के लिए डालते हैं। अभ्यास करेंगे तो छोड़ेंगे। छोड़ना ही त्याग है। और यही गीता 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 के गीता गीता की त्याग त्यागी, ये त्याग ही तो सिखाती है, प्रकाश ही है। ये आत्म प्रकाश जो है, आत्मा में ही रमण करना है। यही योगी है, यही योगी जो है अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है और आत्मा में ही प्रकाश वाला है। यही ज्ञान वाला है, यही ब्रह्म होकर शांत परम ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। तो सभी योगी हैं, सभी अपने योग की तरफ बढ़े। योग का मतलब है जोड़ना, किसके साथ, आत्मा को परमात्मा के साथ। वहीं से आई है और वहीं पर जाना है। तो अपने आप को क्यों हम इस दुनिया में उलझाएं। हरि का नाम लें, हरि का चिंतन करें, चिंता नहीं करें। चिंता में से चिंता न ऊपर है, वो बिंदी जो है, उस चिंता में से न को निकाल दें तो चिता रह गई। तो हम तो चिता के उसमें जाने का है, लेकिन चिता नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करना है। चिंतन करेंगे तो ना चिता रहेगी ना चिंता रहेगी। चिंतन होगा किसका, उसी ब्रह्म का, उसी शांत ब्रह्म का, परम ब्रह्म का। और वहीं पर हम जाना है, वही हमारी मंजिल है, वही हमारा उद्देश्य है। ऐसा होना चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। जी नेक्स्ट। सर जी मैं पढ़ दूं? जी नेक्स्ट किसका है, आप बोलिए। सर आपका ही है। ओ, लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषय क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। निष्पाप ऋषि जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो सभी प्राणियों के हित में रत हैं,
और जो अपनी आत्मा स्थित हैं वे शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। अभी सब कुछ लभंते रहे, लभंते ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण के लिए ब्रह्म को लभंते कैसे प्राप्त होते हैं? मृषया क्षीण कल्मषा छिन्न दइधा यथात्मानम यत आत्मना आत्मानः सर्वभूत हितेरता, सब भूतों के हित के लिए जो लगा रहता है। कहाँ लगा रहता है? सब प्राणियों के हित में रत रहता है, जो अपनी ही आत्मा में स्थित है, वे शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? ये निष्पाप ऋषि हैं, उनको किसी चीज से मतलब ही नहीं है। ऐसे बन जाएं, सबकी सेवा करें, सबकी सेवा भाव में लगे रहें, जिनके सब संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो गए। अभी कोई संशय रह गया इसके बाद? इतना जानने के बाद कोई संशय नहीं। जब डाउट है ही नहीं तो हम तो निवृत्त हो गए, हमने अपनी जिम्मेवारियां खत्म कर दी। जिम्मेवारियां क्या थी? इस जग में आए हैं सेवा करने के लिए, सभी प्राणियों के हित में रत रहना है हर समय। सबकी सेवा करो, समाज को बदल डालो। इस समाज में बहुत सी गंदगी है, उसको सफाई करना है। हम उस सेवा के लिए आए हैं, हमारा यही कर्म है, यही कर्म भूमि है, यही धर्म है। यही तो बताते हैं। पहले वहां बताया, सबसे पहले धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजया। धर्म से शुरू हो रहे हैं। धर्म कहाँ से लाए हैं? यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। मम वहां से पकड़ा, और धर्म क्या है? यहाँ से पहला पकड़ा और एंड में पकड़ा मम। मम धर्म, मेरा धर्म क्या है? यही धर्म के समझाने के लिए तो गीता जी बनाई है। तो अपना धर्म समझिए कि हमारा धर्म है सबकी सेवा। इस सेवा में जब हम समझ जाएंगे, कहां से शुरू होता है? धृतराष्ट्र उवाच, धृत वह उसने पूछा प्रश्न, और उसको बता रहे हैं कौन? संचित की हुई है जिसने इंद्रियां। संजय, संजय उवाच, तो वो बता रहे हैं कि मेरा धर्म क्या है, इस धर्म को समझना है। यही तो भगवान बताते आ रहे हैं। किसको? अनुराग रूपी अर्जुन को। अनुराग जो हम अटैचमेंट जो है, हमारा अटैचमेंट जो है, हमारे लिए गीता बनाई गई है। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। उर्मी जी। जय श्री कृष्ण। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतीनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदित आत्मानाम आत्मनाम। जैसे काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले आत्म साक्षात्कार किए हुए योगियों के लिए सब ओर से शांत पर ब्रह्म ही परिपूर्ण है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये सुनते स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। बाहर के विषयों को न अनुभव करते, नेत्रों की दृष्टि को दोनों भौहों के बीच में स्थिर कर और नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। वर्षा जी। यतेन्द्रिये मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो या सदा मुक्त एव सः। जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों वाला मोक्ष परायण मुनि जो इच्छा, भय और क्रोध से रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। निर्मल जी। जय श्री कृष्ण जी। भोक्तारं यत्तपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिरिच्छति। जय श्री कृष्ण।
मेरा भक्त मुझे सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, सभी लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर और सभी प्राणियों का सुहृदय जान कर शांति को प्राप्त होता है। सुहृद जानकर शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सत। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्याय। ओम तत्सत। इस प्रकार ब्रह्म विद्या का योग करवाने वाले शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद में श्री कृष्ण और श्री अर्जुन के संवाद रूपी कर्म संन्यास योग नाम वाला 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। इति श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु। शुभम भयात्। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय